सचिन को 4 लाख रुपए जमा करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही होती है। वो सेठ के पास मांगता है, लेकिन सेठ कहता है कि मुझे गारंटी चाहिए, अपने घर के कागजात लेके आओ और पैसे लेके जाओ, वरना तेरे बाबा मर गए तो मुझे कुछ नहीं है। तो सचिन बहुत गुस्सा होता है, उसे पीटता है और वो भी सेठ भी गुस्सा हो जाता है। जब उसकी सेक्रेटरी उसे सेठ को पूछती है कि आपका कॉलर इसने पकड़ा था, फिर भी आपने इसे जाने दिया, तो वो कहते हैं इसकी दुखती नस मेरे हाथ में है, मुझे पता है, मैं सही समय पे इस्तेमाल करूँगा। सचिन ऐसे ही रास्ते में गाड़ी रुकाता है और यही सोच रहा होता है कि मैं पैसे कैसे जमा करूं। उतने में उसे एक छोटा सा गणपति बप्पा का मंदिर दिखता है, वो वहाँ पे प्रार्थना करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली, जूही और उसकी माँ रिक्शा ढूंढ के लिए खड़े होते हैं। तो वो देखते हैं कि जूही अलग से जाके फ़ोन पे बात कर रही है। जूही ने आकाश को फ़ोन लगाया होता है, आकाश को वो बताती है कि तेरी वजह से क्या क्या हुआ है, तो मैं कुछ पता भी है, काका हॉस्पिटल में है, सिटी हॉस्पिटल में उन्हें चेस्ट पेन हो रहा है। आकाश बहुत ही घबरा जाता है, उसे और कुछ पूछने जाता है, उतने में ही वो कॉल कट करती है और पीछे मुड़ती है तो आई और साइली तई दोनों वहाँ पे खड़े रहते हैं। दोनों गुस्सा करते हैं जूही पे। साइली कहते हैं तुझे क्या लगा, मुझे लगा नहीं था आकाश को बताने के लिए, लेकिन सचिन के सामने अगर आकाश आया तो बहुत सचिन को गुस्सा आ जाएगा, और वो दोनों जूही पे गुस्सा करते हैं। साइली आई को कहती है मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, तभी आई कहती है कि मैं भी आती हूँ, हम लोग भी आते हैं। तो वो कहती है नहीं, वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी पता नहीं, वो लोग और भड़केंगे, इससे अच्छा है कि मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये धागा काका की कलाई पे बांधना है। और वो ऑटो लेके चली जाती है। यहाँ पे आकाश बहुत ही परेशान होता है, रो रहा होता है। तभी रिया उसे पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है कि बाबा हॉस्पिटल में है और ये सब मेरी वजह से हुआ, उन्हें चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे जाना है उन्हें देखने के लिए। तो रिया कहते हैं चलो हम चलते हैं। वो चाबी लेती है तो आकाश उसे कहता है तुम मत आओ, वहाँ पे तुम्हें देख के सब लोग परेशान हो जाएंगे, मैं अकेला जाता हूँ। तभी रिया कहती है रुको, मैं 2 लाख रुपए तुम्हें ट्रांसफ़र करती हूँ, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ज़्यादा और भी लगे तो मुझे बता देना, मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। आकाश उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, उतने में ही उसको एक कॉल आता है। वो उसके मैकेनिक का होता है। वो कहता है तुम्हारी गाड़ी तैयार हो गई, लेके जाओ, वैसे भी तुम्हारी गाड़ी के लिए 4 लाख रुपए देने के लिए एक आदमी तैयार है। ये सुन के सचिन एकदम चौंक जाता है। वो कहता है कौन है वो, तो वो आदमी डर जाता है, क्योंकि सचिन को अपनी गाड़ी बेचने नहीं रहती, उसे सचिन को अपनी गाड़ी से बहुत प्यार रहता है। तो वो कहता है जाने दो ना। तो सचिन कहता है नहीं बोलो ना, मैं पूछ रहा हूँ ना, बोलो। तो वो कहता है एक ग्राहक है जिसे तुम्हारी गाड़ी बहुत पसंद आई है और वो उसकी 4 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो सचिन कहता है उसे बुला लो, मुझे ज़रूरत है पैसे की, मेरे बाबा हॉस्पिटल में है इस वजह से। और फिर सचिन वो गैरेज में जाता है। वो गैरेज वाला उस आदमी को बुलाता है। वो आदमी सचिन को 4 लाख रुपए देता है और सचिन अपनी जान से प्यारी गाड़ी उसे बेच देता है। सचिन हॉस्पिटल में आता है, तभी वो सबसे कहता है कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया है करके। तो तेजस उसे पूछता है तूने कैसे पैसे अरेंज किए। तो रेणुका उसे बोलती है साइली तुझे मिली क्या। तो वो कहता है नहीं, साइली को बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। तो तेजस पूछता है फिर कैसे तूने पैसे जमा किए। तो वो कहता है मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। सब लोग ये सुन के चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सचिन को अपनी गाड़ी से कितना प्यार है ये सबको पता है, और वही उसने बेच दी। और ये सारी बातें साइली भी चुपके से सुन रही होती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सचिन वो 4 लाख रुपए रिसेप्शन पे भर रहा होता है, उतने में ही तेजस से बोलता है कि ये तो सिर्फ ऑपरेशन के है, बाकी के लिए तो 3 लाख रुपए और लगेंगे। तभी सचिन बोलता है यही मैंने कैसे तैसे जमा किए, और 3 लाख मैं कहाँ से लाऊं। तभी ये सारी बातें रेणुका सुन रही होती है। रेणुका सचिन के पास आती है और अपने जेवरात निकालती है, चूड़ी कान के, और उसे देती है और कहती है कि ये तुम्हारे बाबा ने ही मुझे बना के दिए थे, अब उनके सेहत के लिए उनके लिए ये बेचना पड़े तो भी चलेगा, इसे बेच दो और पैसे ले लो। सचिन उसे देखता रहता है।